जय हिंद दोस्तों। आज हम करेंगे प्रीलिम्स सॉल्व पेपर्स जो कि 2011 से लेकर 2021 तक के पेपर्स दिए हुए हैं इसमें। कल हमने स्टार्ट किया था पॉलिटी से, जिसमें उद्देशिका को कल हमने कवर किया था। आज हम बात करेंगे मूल अधिकार की। तो स्टार्ट करते हैं। भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। दूसरा, वर्ष 1954 के प्रारंभ में किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। तीसरा, किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों की अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सही है, नहीं है? ध्यान रखिएगा, कभी कभी आता है सही है, कभी कभी आता है कि क्या सही नहीं है, तो इसका ध्यान रखना ज़रूरी है। पहला, केवल 1 और 2। बी, केवल 2 और 3। सी, केवल 1 और 3। और डी है केवल 1, 2 और 3। तो इसका सही उत्तर है डी। यानी कि इन तीनों में से कोई भी सही नहीं है। आइए व्याख्या देखते हैं। संविधान का अनुच्छेद 18 सब क्लॉज 1 यह प्रावधान करता है कि राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय और कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। 1995 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बालाजी राघवन मामले में दिए गए निर्णय में यह स्पष्ट किया गया है कि भारत रत्न व पद्म पुरस्कार संविधान के अनुच्छेद 18(1) में वर्णित उपाधियां नहीं हैं। अतः कथन ए सही नहीं है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1954 में आरंभ किए जाने के पश्चात ऐसा 2 बार, यानी कि 1978 से 79 व 1993 से 97 हुआ कि पद्म पुरस्कार वितरित नहीं किए गए क्योंकि इन्हें निलंबित किया गया था। अतः कथन 2 भी सही नहीं है। तीसरा का देखते हैं। किसी वर्ष विशेष में अधिकतम 3 भारत रत्न पुरस्कार दिए जा सकते हैं। अतः कथन 3 सही नहीं है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर होगा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। दूसरा, न्यायिक हिरासत के दौरान मामले के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो ऑप्शन है केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 न तो ही 2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। भारत के संदर्भ में न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और उसे जेल में रखा जाता है। अतः कथन 1 सही नहीं है। साथ ही यदि मामले का प्रभावी पुलिस अधिकारी न्यायिक हिरासत के दौरान किसी संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ करना चाहता है तो उसके द्वारा न्यायालय की अनुमति ली जाना अनिवार्य है। अतः कथन 2 सही है। विकल्प बी सही उत्तर होगा। तो इसका ऑप्शन केवल बी सही है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 है, जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। दूसरा, कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? इसमें पूछा गया है कौन सा सही है, तो ऑप्शन देखते हैं। कथन 1 केवल 1, बी है केवल 2, सी है 1 और 2 दोनों, डी है न तो 1 और न ही 2। इसका सही उत्तर है बी केवल 2। केवल 2 ही सही है, यानी कि कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। व्याख्या देखते हैं। भारत में कारागारों में सजा काट रहे बंदियों को समय समय पर पैरोल पर छोड़े जाने की व्यवस्था प्रचलित है। सामान्यतः
एक बंदी द्वारा पर्याप्त आधार प्रस्तुत किए जाने पर उसे पैरोल दी जा सकती है। हालांकि पैरोल पर छोड़े जाने का किसी भी प्रकार से बंदी के अधिकार का मामला नहीं है और पर्याप्त आधारों के बावजूद प्रशासन उसे पैरोल देने से इनकार कर सकता है। अतः कथन एक सही नहीं है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत दी गई राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 4 कारागार, सुधारालय, पोस्टल संस्थाएं और उसी प्रकार की अन्य संस्थाएं और उनमें निरुद्ध व्यक्ति कारागारों और अन्य संस्थाओं के उपयोग के लिए अन्य राज्यों से ठहराव है। इससे यह स्पष्ट है कि पैरोल के नियमों सहित कारागारों से संबंधित किसी प्रकार की विधि व नियम बनाना राज्य विधानसभाओं का क्षेत्राधिकार है। अतः कथन 2 सही है और विकल्प बी सही उत्तर होगा। 4th क्वेश्चन देखते हैं। कानून को लागू करने के मामले में कोई विधान जो किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक प्राधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है? तो इसका सही उत्तर तो ए है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया है कि अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 32 और अनुच्छेद 44। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में यह प्रावधान है कि भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। यहाँ विधि के समक्ष समानता का आशय यह है कि भारत में सभी व्यक्ति विधि के दायरे में समान रूप से आएंगे और किसी को भी कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा। ऐसे में यदि कोई विधान किसी कार्यपालक अथवा प्रशासनिक अधिकारी को अनिर्देशित एवं अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है तो विधि के समक्ष समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। इस प्रकार विकल्प ए सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निष्ठा का अधिकार संरक्षित है? ऑप्शन है ए अनुच्छेद 15, बी है अनुच्छेद 19, सी है अनुच्छेद 21 या डी है अनुच्छेद 29। सही उत्तर है सी। व्याख्या 24 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय की 9 न्यायाधीशों वाली संवैधानिक पीठ ने जस्टिस के.एस. पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक निर्णय देते हुए निष्ठा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। न्यायालय ने कहा कि निष्ठा का अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संविधान के भाग 3 द्वारा प्रत्याभूत स्वतंत्रताओं के एक हिस्से के रूप में संरक्षित है। अतः विकल्प सी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यानी कि 2021 से लेकर 2021 में टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। देखिए टोटल 5 क्वेश्चन आए हैं। अब बात करते हैं 2020 में कितने क्वेश्चंस आए हैं। मूल अधिकार से संबंधित निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है? ए शोषण के विरुद्ध अधिकार, बी स्वतंत्रता का अधिकार, सी संवैधानिक उपचार का अधिकार या डी समता का अधिकार। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। संविधान में समता का अधिकार अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 में निहित है। इसी के अंतर्गत अनुच्छेद 17 में प्रावधान है कि अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और उसका किसी भी रूप में आचरण निषिद्ध किया जाता है। अस्पृश्यता से उपजी निर्योग्यता को लागू करना अपराध होगा जो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। अतः विकल्प डी सही है। इसमें ध्यान देने वाली बात है कि अनुच्छेद 14 से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसको ध्यान से पढ़ना बहुत ज़रूरी है और इसका सब क्लॉज भी पढ़ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेकंड, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भाग के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा या से भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है करते हैं? पहला उद्देशिका, दूसरा राज्य की नीति निर्देशक तत्व, तीसरा मूल कर्तव्य। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ऑप्शन एक ए है केवल 1 और 2, बी है केवल 2, सी है केवल 1 और 3, डी है 1, 2 और 3।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, 1, 2 और 3, तीनों सही हैं। व्याख्या देखते हैं। मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 प्रत्येक मनुष्य की समानता और गरिमा को स्थापित करता है या करती है। साथ ही यह भी निर्धारित करती है कि प्रत्येक सरकार का यह कर्तव्य है कि वह सभी लोगों को उनके सभी अधिकारों और स्वतंत्रता का लाभ उठाने में सक्षम बनाए। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार के अलावा प्रस्तावना के उद्देश्य जैसे कि न्याय में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, समानता, स्वतंत्रता इत्यादि की भी घोषणा के सिद्धांतों को दर्शाते हैं। इसलिए कथन एक सही है। इसलिए मैंने कल भी बोला था आपसे कि उद्देशिका को बिल्कुल ही रट लेना है। राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत वे सिद्धांत हैं जो सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करने के उद्देश्य से हैं और कल्याणकारी राज्य के लिए मार्ग निर्धारित करते हैं। ये सिद्धांत राज्य के नागरिकों के सकारात्मक अधिकारों या दायित्वों के रूप में कार्य करते हैं और मानवाधिकारों के अनुरूप भी हैं। ये मानवाधिकार की घोषणा के सिद्धांत एवं प्रावधानों की सीधे प्रतिबिंबित करते हैं। इस प्रकार कथन 2 भी सही है। मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत अनुच्छेद 51 का ऋण व मानवाधिकार घोषणा का अनुच्छेद 29 व्यक्ति द्वारा सामुदायिक दायित्व निभाते हुए व्यक्तिगत विकास किए जाने की बात कहते हैं। अतः कथन 3 सही है। इस प्रकार विकल्प डी सही उत्तर हुआ। तो 2020 में टोटल क्वेश्चंस आए हैं आपके, सिर्फ 2 क्वेश्चंस मूल अधिकार से संबंधित बता रहे हैं। तो पिछले 2021 में 5 क्वेश्चंस हो गए और 2020 में 2 क्वेश्चंस। आगे बात करते हैं 2019 की। तो 19 में सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है मूल अधिकार से। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25 या डी अनुच्छेद 29। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। उच्चतम न्यायालय ने हादियावाद के निर्णय में कहा कि अनुच्छेद 21 अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। 2018 में देखते हैं, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से अर्थित होता है? ए अनुच्छेद 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। बी अनुच्छेद 17 एवं भाग 4 में दिए गए राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अनुच्छेद सी है अनुच्छेद 21 एवं भाग 3 में गारंटी की गई स्वतंत्रताएं। डी है अनुच्छेद 24 एवं संविधान के 44वें संशोधन के अधीन उपबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। उल्लेखनीय है कि भारतीय संविधान का भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक जो है मूल अधिकारों से संबंधित है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित उपबंधों को शामिल किया गया है। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। शांतिपूर्वक व निरायुध सम्मेलन करने का अधिकार है। संघ या समिति बनाने का अधिकार। भारत में सर्वत्र अबाध संचरण का अधिकार तथा कोई भी व्यक्ति व्यापार या कारोबार के अधिकार को सुनिश्चित किया गया है। अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण किया गया है। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, जबकि अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी व निरोध से संरक्षण प्राप्त किया गया है। इस संबंध में अगस्त 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निर्णय अत्यंत महत्वपूर्ण है। न्यायालय के अनुसार निजता के अधिकार को संविधान संरक्षण देता है क्योंकि यह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार
का एक बाई प्रोडक्ट है। निष्ठा के अधिकार के अंतर्गत व्यक्तिगत रुझान और पसंद को सम्मान देना, पारिवारिक जीवन की पवित्रता, विवाह करने का फैसला तथा बच्चे पैदा करने का निर्णय इत्यादि शामिल है। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निष्ठा मनुष्य के गरिमापूर्ण अस्तित्व का अभिन्न अंग है और यह सही है कि संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन निष्ठा का अधिकार वह अधिकार है जिसे संविधान में गढ़ा नहीं गया बल्कि मान्यता दी गई है। 2017 में देखते हैं, 2018 में केवल एक क्वेश्चन आया है, वो भी निष्ठा के अधिकार से संबंधित, राइट टू प्राइवेसी। जो थोड़ा वाद में रहता है वो ज़्यादा आता है, तो उसको पढ़ना ज़्यादा अच्छा है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है? ए, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी, अधिकार वे विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। डी, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। इसका सही आंसर है सी, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। व्याख्या देखते हैं। नागरिक अधिकारों का अर्थ वे मूल स्वतंत्रताएं हैं जिनका उपयोग नागरिक कर सकता है, और यदि इन अधिकारों के उपयोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न हो तो वह न्यायालयों अथवा प्रशासनिक अधिकरणों की सहायता से उनके उपभोग की सुविधा प्राप्त कर सकता है। अतः स्पष्ट है कि अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। दूसरा देखते हैं। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है? ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ संबंधित हैं। बी, अधिकार व्यक्तिगत अथवा अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र हैं। सी, नागरिक के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न कि कर्तव्य महत्वपूर्ण है। डी, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न कि अधिकार महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंधित हैं। व्याख्या। भारतीय परंपरा में अधिकार एवं कर्तव्य सहगामी एवं परस्पर पूरक माने जाते हैं, अतः ये सहसंबंधित होते हैं। भारतीय संविधान में यद्यपि मूल अधिकार की तरह मूल कर्तव्यों को प्रवर्तनीय नहीं किया गया है, लेकिन ऐसी अपेक्षा रहती है कि कोई नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहे, अतः विकल्प ए सही है। 3, भारत के संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन से परिकल्पित हैं? ए, मानवदेह और बंधुआ मजदूरी यानी कि बेगारी का निषेध। बी, अस्पृश्यता का उन्मूलन। थर्ड नंबर पे है कि अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा। 4th नंबर पे है कारखानों और खदानों के में बच्चों के नियोजन का निषेध। तो इसका ऑप्शन दिए हुए हैं, नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनना है। ए, केवल 1 2 4, बी है 2 3 4, सी है 1 4 या डी है 1 2 3 4। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 और 24 में ये दिया हुआ है। इसके अंतर्गत मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध तथा कारखानों आदि में बालकों का नियोजन निषेध सम्मिलित है, अतः विकल्प सी सही है। इसका विकल्प सी सही क्या था? ये था आपका ऑप्शन 1 और 4, यानी कि ऑप्शन 1 है मानव देह व्यापार और बंधुआ मजदूरी यानी बेगारी का निषेध, और 4 है कारखानों और खदानों में बच्चों के नियोजन का निषेध। कल हम बात करेंगे मूल कर्तव्य के क्वेश्चंस की। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।